नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं दिल्ली डिबेट। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में मतभेद अब सामने आए हैं। लोकसभा में बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद ऐन दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों में फूट पड़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने एक वेबसाइट में मोदी की तारीफ की तो पार्टी उनके बयान से भड़क गई है। पार्टी ने जनार्दन द्विवेदी के खिलाफ एक्शन लेने के संकेत दिए हैं तो जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि उन्हें कार्रवाई से डर नहीं लगता। दिल्ली डिबेट में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मोदी की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ रही है और क्या कांग्रेस में नए और पुराने दिग्गजों के बीच जंग छिड़ गई है। ये किसी से परंपरा, धर्म और भारतीयता का ज्ञान नहीं लेना है। वो कोई भी जनार्दन द्विवेदी जी ने साक्षात्कार दिया, उसका जो मतलब निकल करके आ रहा है, जो छपा भी है, वो ये है कि मोदी जी की जीत भारतीयता की जीत। हर एक की समझ की एक सीमा होती है, मेरी भी, आपकी भी और सबकी, और हर एक की अपनी अलग अलग नियत होती है। उसी के हिसाब से लोग सारी स्थिति को समझते हैं। अब समझ और नियत अगर दोनों थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाए तो विवेक भी गड़बड़ा जाता है। मैं समझता हूँ ये जो विवाद निकला ये उसकी वजह से निकला। कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता के साथ में उनकी तुलना करने की घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस के दो बड़े दिग्गजों को आपने पहले कभी इस तरह से खुलेआम टकराते नहीं देखा होगा। पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन और जनार्दन द्विवेदी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आ गए। ये टकराव तब सामने आया जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार शबाब पर है। दिल्ली में खोई जमीन हासिल करना कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। सवाल है कि आखिर क्यों खुलेआम कांग्रेस के दो बड़े नेता एक दूसरे की खिलाफत कर बैठे। नरेंद्र मोदी की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ती जा रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, मोदी लोगों को समझाने में कामयाब रहे। मोदी की जीत भारतीयता की जीत है। अब इसे आप जनार्दन द्विवेदी की जुबानी नरेंद्र मोदी की तारीफ समझिए या फिर चुनावों में हार पर बेबाक बयान। कांग्रेस के धड़े को बयान नागवार गुजरा। दिल्ली कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अजय माकन ने जनार्दन द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दे दिए। भारतीयता के बारे में हमारे नेता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, समय समय पे हमारे नेताओं ने भारतीयता के बारे में जो बातें कही, जो भारतीयता की समझ के बारे में इन्होंने बातें करी, जो हिंदुस्तानियत के समझ में इन्होंने बातें करी, इंडियननेस के समझ में इन्होंने जो बातें कही, हम लोग शुरू से ही इस बात को मानते आ रहे हैं। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने का इंतजार कर रहे जनार्दन फौरन मीडिया के सामने और तमतमाए चेहरे के साथ अजय माकन मंडली पर हल्ला बोल दिया। मैं समझता हूँ ये जो विवाद निकला ये उसकी वजह से निकला है। जहां तक भारतीयता का प्रश्न है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी और अध्यापक के रूप में और एक उस व्यक्ति के रूप में जो किसी जमाने में पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखा करता था, मुझे मालूम है कि भारतीयता क्या है। मुझे किसी से परंपरा, धर्म और भारतीयता का ज्ञान नहीं लेना है। वो कोई वैसे इन दिनों कांग्रेस के कई नेता वक्त बेवक्त मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन जनार्दन द्विवेदी को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद जनार्दन द्विवेदी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो पार्टी आलाकमान की लाइन से अलग थे। ऐसे में जनार्दन द्विवेदी के ताजा बयान से सवाल उठता है। बात को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में भारी कशमकश है और इसकी वजह से पार्टी में टकराव बढ़ता जा रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। चलिए तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान का क्या मतलब है और इसके पीछे क्या कोई राजनीति है। बातचीत करने के लिए संजय झा कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ मौजूद होंगे और स्टूडियो में विनोद शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और संजय झा जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्या वजह है एक ऐसे वक्त में जबकि लगातार आप लोगों का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, हालत पतली हुई पड़ी है, क्यों पार्टी में ही मतभेद? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये बात सही है, परंतु वो भारतीयता का प्रतीक नहीं है। देखिए, जो पार्टी
जो उनकी सारी जो राजनीतिक रणनीति है वो एक धार्मिक ध्रुवीकरण पर ही उनका एक जो प्लेटफॉर्म है उसी पर उनका वो। संजय जी जी हाँ। आप जो बात कह रहे हैं वही अजय माकन साहब ने बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जनार्दन द्विवेदी की समझ अलग क्यों हो गई फिर? देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा का युद्ध है भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, उसके बाद आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा। जिस पार्टी के लोग यहाँ लव जिहाद, घर वापसी, महात्मा गांधी जी के हथियारों के बारे में उनको मूर्ति बनाना है, उनको पूजा करना चाहते हैं, वो शख्स कैसे भारत का एक प्रतीक हो सकता है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। देखिए, जनार्दन द्विवेदी जी आदरणीय नेता है, प्रतिष्ठित नेता है कांग्रेस पार्टी के। हाँ। लेकिन हमें इस बात को मालूम होगा ये पार्टी के बारे में, किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि आज का जिस तरह का माहौल या वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो पुराने पाप है या जो गलत किया था, एक मिनट संजय जी, उस पर बड़े प्रश्न। संजय जी देखिए, जनार्दन द्विवेदी से इस बारे में जब सफाई मांगी गई अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने ये कहा कि हर किसी की समझ की सीमा होती है, समझ और नियत में गड़बड़ी हो तो ऐसा होता है। तो ये बात क्या उन्होंने अजय माकन साहब के लिए कही, या फिर अगर अजय माकन साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं तो फिर आपके लिए भी यही बात लागू होगी? देखिए, आप एक मिनट में आपको ये कहना चाहूंगा कि जो बड़ा जो मुद्दा वो ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सफल हो गए हैं, लेकिन चुनावी सफलता से नैतिकता नहीं बदलती है। आपको ये बात पर ज्यादा गौर करना पड़ेगा कि अहम मुद्दा यही है, मसला यही है कि ये पार्टी और ये सरकार, अभी भी आपने कल नितिन गडकरी को सुना, वो भी राम भक्त, जय श्री राम, लेकिन हर जगह इनको एक धार्मिक जो एक कंप्लेक्शन या ध्रुवीकरण जो ये करते हैं, ये भारतीयता का तो प्रतीक नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन जनार्दन द्विवेदी जी को ये चीजें फिर क्यों लगी भारतीयता का प्रतीक? तो भारतीयता इसमें ठीक है। सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ गए। सुधांशु मित्तल जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कांग्रेस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब अनटचेबल हो गए हैं? पिछले दिनों में हमने देखा है कि मोदी से जुड़ी कोई बात अगर कह दे, थोड़ी तारीफ कर दे, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। शशि थरूर का एग्जाम्पल भी सबके सामने है। कांग्रेस में नरेंद्र मोदी जी तो बहुत पहले से अनटचेबल थे, क्योंकि इनकी राजनीति जो है अस्पष्टता की राजनीति है। इनके लिए तो हिंदू का नाम भी अस्पष्ट नाम है, तो इनके यहाँ क्या है वो प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न है कि भाई आपस में फूटम फुटाई हो रही है और ठीक रहा हमारे सर फोड़ा जा रहा है, ये भी कमाल है। देखिए, एक व्यक्ति एक ईमानदार विश्लेषण कर रहा है चुनावों का, ये क्या सत्य नहीं है कि जनता के मन में नरेंद्र मोदी जी विश्वसनीयता बैठा पाए अपनी? अच्छा, मतलब और जनता ने उनको एक भारतीय प्रतिबिंब की तरह देखा। सुधांशु मित्तल जी, आपके कहने का मतलब है कि जनार्दन द्विवेदी ने बहुत ही ईमानदारी से विश्लेषण किया है, ये कह रहे हैं आप? एक ईमानदारी से हम लोग भी चुनावों का जब विश्लेषण करते हैं, हाँ। तो हम ये करते हैं कि आखिर हम हारे क्यों और आखिर दूसरा जीता क्यों, उसने क्या पोजीशनिंग करी थी अपनी, क्या लोगों को वो समझाने में सफल हुआ, हाँ। और लोगों ने उसको किस रूप में देखा, इसमें एक ईमानदार विश्लेषण है। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल, इनको आपस में झंझट हो, झगड़ा हो, करते रहो। अगला सवाल क्यों कर रहे हो? इन्हीं से जब सफाई मांगी गई जनार्दन द्विवेदी से इस पूरे बवाल के बाद, उन्होंने ये कहा कि जिस देश में गांधी और नेहरू भारतीयता के प्रतीक थे, भला वहां मोदी कैसे हो सकते हैं भारतीयता के प्रतीक? तो क्या इससे भी इत्तेफाक रखेंगे आप? क्या चीज किसने कहा, दोबारा समझाएं। जनार्दन द्विवेदी के विश्लेषण को आप बहुत ही ईमानदार विश्लेषण मान रहे हैं, क्योंकि आपकी मुफीद कुछ बातें उसमें हैं, लेकिन जब जनार्दन द्विवेदी से इस पूरे मामले में सफाई मांगी गई दोबारा अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो जनार्दन द्विवेदी ने यह कहा कि जिस देश में गांधी और नेहरू भारतीयता के प्रतीक थे, वहां भला मोदी कैसे हो सकते हैं भारतीयता के प्रतीक? क्या इससे भी इत्तेफाक रखिएगा जनार्दन द्विवेदी की इस बात से भी? हाँ, ये उनकी ऐसा उनका कांग्रेस का ये विचार है। उनका विचार है कि भाई नेहरू भारतीयता के प्रतीक है, लेकिन उन्होंने जनार्दन ने क्या कहा, उन्होंने कहा लोगों में भारतीयता का प्रतीक नरेंद्र मोदी बने थे। ये भी अपने आप में सत्य है। तो दोनों चीजों में अलग अलग उनके परिप्रेक्ष्य हैं। अच्छा, और मेरे को तो अपने से मतलब है कि हम लोग चुनाव क्यों जीते? हम लोग चुनाव इसलिए जीते क्योंकि लोगों के मन में एक विश्वसनीयता थी, ठीक है, लोगों के मन में एक नई उम्मीद थी, एक नई आशा थी, एक नई राजनीति की आशा। सुधांशु जी, मैं उस पर आऊंगा विश्वसनीयता पे, लेकिन मेरे साथ विनोद शर्मा यहां पर मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो ये डेवलपमेंट है विनोद शर्मा जी, और खास तौर पर क्या इसे इस तौर पर हम देखें कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं अब गुटबाजी है और ये ओल्ड वर्सेस न्यू जो जनरेशन है उसकी लड़ाई है? देखिए, उस पर मैं भी 1 मिनट पहले आता हूँ। हाँ। मैं नहीं समझता हूँ, मैं भारतीयता का प्रतीक हूँ, सुधांशु भी है, आप भी हैं, संजय जी भी हैं। कोई प्रधानमंत्री हो जाए क्या वही प्रतीक होगा भारतीयता का? भारत के कई प्रतीक हैं और वही भारत की सबसे प्राथमिक आइडेंटिटी है कि उसके कई प्रतीक हैं। मेरा राष्ट्रभाव सुधांशु के राष्ट्रभाव से अलग हो सकता है, मेरा नेशनलिज्म इसके नेशनलिज्म से अलग हो सकता है, संजय के नेशनलिज्म से अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं एंटी नेशनल हूं। इसलिए इस मुद्दे को तो शायद साइड पर रखें। 9 महीने के बाद जनार्दन द्विवेदी विश्लेषण करने बैठे कि भाई इलेक्शन में क्या हुआ। मई में इलेक्शन हुए थे और 9 महीने के बाद वो विश्लेषण कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई छुपी हुई बात भी है कि भाई वो क्यों इस समय पे ऐसी बात कर रहे हैं। और वो भी उन्होंने एक ऐसे वेबसाइट को इंटरव्यू दिया जिस वेबसाइट की दोस्ताना तरबियत सुधांशु की पार्टी से जगजाहिर है, उनको दिया जाके उसी में छपा वो इंटरव्यू। तो मैं ये समझता हूं कि सफाई से ज्यादा मुझे इसमें ये बू आ रही है इस पूरे प्रकरण से कि बेचैनी है कांग्रेस पार्टी के भीतर आज के दिन। अच्छा, उस बेचैनी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, हर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी वो अपने विपक्षों के भीतर की बेचैनी का। जी, संजय झा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ लगातार बने। संजय जी, आप विनोद शर्मा जी को सुन रहे थे और मेरा सवाल आपसे ये है, ये पूरा मामला दरअसल चौंकाता इसलिए है कि जनार्दन द्विवेदी ने यह बात कही, वो जनार्दन द्विवेदी जो सोनिया गांधी के सबसे खास माने जाते रहे, और जब आप लोग की सरकार रही उस दौरान अगर जनार्दन द्विवेदी कोई बयान देते तो यह माना जाता था कि सोनिया गांधी ने वो बात कही है। देखिए, पार्टी किसी भी एक व्यक्ति या शख्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे पास इतिहास है और हमने ये पार्टी का यदि आप इतिहास देखिएगा तो भारत का जो पूरा जो एक कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे पार्टी के बारे में कहना जो बांटने वाला एक और भाग करने वाला जिसकी राजनीति रही है, मैं समझता हूँ कि जिसकी भाषा घिनौना रही है, आप यदि उनके चाहे आप साक्षी महाराज को लीजिए, योगी आदित्यनाथ को लीजिए, गिरिराज सिंह को लीजिए, इन्होंने जिस तरीके का एंटी माइनॉरिटी जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और आपने देखा कि राज्यसभा में वो बोलने से, एक शब्द बोलने से वो इनकार क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस उनको आरएसएस के यही तो मेरा बुनियादी सवाल है संजय झा जी, यही तो मेरा बुनियादी सवाल है कि जो बातें आप कह रहे हैं या फिर जो अजय माकन साहब ने आज बात कही, क्या वो जनार्दन द्विवेदी नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, हमने तो उनका इंटरव्यू जो रीडिंग में आया है मैंने पढ़ा है। मैं विनोद जी जो अभी विनोद शर्मा जी का मैं बहुत ही उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यही कहूंगा कि इस वक्त यदि कोई भी नेता मोदी जी का प्रशंसा यदि वो करे, जबकि वो जब खुद भी उनको जाना होगा कि ये बेबुनियादी है, क्योंकि ये कमजोर है, क्योंकि अंत में ये सख्त नहीं है। हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री 8 महीने के अंदर भारत का जिस तरह का अभी माहौल है, भारत में अभी माइनॉरिटीज के अंदर डर है। अभी आप इस तरीके का एक सांप्रदायिक एक माहौल भारत में मैंने कभी भी कम से कम पिछले 20 साल में ऐसा नहीं देखा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सच्चाई, इस हकीकत का हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सुधांशु यहाँ पर हम मोदी जी का प्रशंसा करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ ये गलत है। चलिए ठीक है सुधांशु, कोई कार्रवाई होगी फिर? 1 मिनट आता सुधांशु जी, लेकिन आप गलत कह रहे हैं साहब गोई से। तो अजय माकन साहब ने भी कहा है कार्रवाई होगी, जनार्दन द्विवेदी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? संजय मैं कोई अनुशासन संबंधी यदि कोई कदम हो या ना हो वो तो हमारे वरिष्ठ नेता ही लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी का भी कोई भी चीज यदि कोई टिप्पणी दे तो लोगों को संभल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अंत में मोदी और उनकी पार्टी हर चीज का एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, प्रचार बनाते हैं। और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वो हर चीज बिल्कुल टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, सही आप कह रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी 20 सेकंड में अगर जवाब देना चाहें सर, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। सुधांशु जी। अखिलेश जी, कांग्रेस के अंदर कितना भीषण युद्ध हो रहा है उसका प्रतिबिंब आप देख ही रहे हैं, और उसका कारण है कि वहां पे नेतृत्व का अभाव होने की वजह से लोगों में वहां पे बेचैनी है। वहां पे एक तरफ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जिसकी विश्वसनीयता है, और एक तरफ दूसरा जो कांग्रेस का नेतृत्व है जो अदृश्य नेतृत्व है।
तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पे लोगों में जो है नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आकर्षण होना स्वाभाविक है। अच्छा। और विश्लेषण भी वही हो रहा है। अब आपस में आप लोग अपना नेतृत्व तय करिए, हमें क्या लेना है, हमें तो बख्शिए भाई। ठीक है, मैं विनोद शर्मा जी से इस पर कमेंट लूंगा, वो भी हंस रहे हैं। जो 10 जनपद के सबसे करीबी हैं, सोनिया गांधी के सबसे खास माने जाते हैं जनार्दन द्विवेदी, उन्हें अब नरेंद्र मोदी भारतीयता के प्रतीक नजर आने लगे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये कांग्रेस के अंदर की जो फूट है वो सामने आ गई है। जबकि आपने सुना ब्रेक के पहले सुधांशु मित्तल कह रहे थे कि ये बीजेपी के नेतृत्व का कमाल है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है। विनोद शर्मा जी नहीं, बेचैनी शब्द इस्तेमाल किया था सुधांशु ने। बेचैनी तो हर जगह ही है, भारतीय जनता पार्टी में भी काफी बेचैनी है, ना सिर्फ केंद्र के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर तो बहुत ही बेचैनी है आज के दिन, जहां तक हमारी जानकारी है। तो उस बेचैनी का सबब क्या है, कारण क्या है, वो कारण विभिन्न है। कांग्रेस में बेचैनी दूसरे कारणों से है और भाजपा में बेचैनी दूसरे कारणों से। मैं पूछूंगा सुधांशु जी से क्या वजह है? कांग्रेस में बेचैनी इसलिए है कि उनका जो मटेरियल है उनका ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी इसलिए है कि आउटसाइडर्स इनसाइडर्स बन रहे हैं और इनसाइडर्स जो है मार्जिनाइज फील करते हैं। तो बेचैनी तो सुधांशु मित्तल जी आपके यहां भी है। हम लोग डिबेट क्या कर रहे हैं अखिलेश जी, हम लोग डिबेट कर रहे हैं वहां की। दिल्ली के बारे में विस्तृत चर्चा करिएगा तो सारी बिचारियां मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए आपने थोड़ा विनोद जी को भी मैं कुछ तथ्यों से परिचय करवा दूंगा। बेचैनी शब्द का चूंकि आपने इस्तेमाल कर दिया सुधांशु मित्तल जी, तो विनोद शर्मा जी ने कमेंट कर दिया इस पे कि आप भी बेचैन हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बेचैनी नहीं, बिल्कुल बेचैनी जो है वो साफ जाहिर है। जिस तरह फूटम फुटाई हो रही है और जिस तरह के अभी बयान चल रहे हैं उसमें मैं थोड़ी कह रहा हूं कि लोग आपस में बेचैनी दिखा रहे हैं, और अभी तो सारी पार्टियों में बेचैनी हो रही है। एक मिनट, अभी आपने देखा होगा आज शशि भूषण जी का अगर आपने वक्तव्य देखा हो, सर वक्त नहीं है, तो वहां की बेचैनी भी दिख रही है। ठीक है, मैं एक मिनट संजय झा से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, समय नहीं है। संजय झा जी, ये बेचैनी दूर कैसे होगी, कुछ मंथन करेंगे इस पर? नहीं, देखिए अखिलेश जी, सच्चाई यही है कि मोदी जी का यदि आपने चुनाव प्रचार के बाद भी हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक जवानी तरीके से कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। मैं समझता हूँ कि जो आपका राजनीतिक प्रतिनिधि भी ऐसा घिनौना भाषा का इस्तेमाल करे, आप उसकी प्रशंसा किसी भी। अब जब आप ये बात कहेंगे तो सुधांशु मित्तल भी कुछ जवाब देना चाहेंगे, लेकिन वक्त नहीं है। मैं माफी चाहूंगा सुधांशु जी आपसे भी और संजय झा जी। विनोद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, सर वक्त इतना ही मेरे पास चर्चा के लिए, किसी और दिन बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।